जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ को जिनजी प्रवोक करने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पे तो लिटिल किंग और साथ में होंग मिलकर के उसको ही प्रवोक कर देते हैं। अब यहाँ पे जिनजी इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो फ्रस्ट्रेट होकर के अपनी गोल्डन डिवाइन बॉडी को समन कर लेता है और वो सीधा ही होंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है। मगर तभी वहाँ पे ताऊ और साथ में कुई जुआन वो लोग आकर के यहाँ पे जिनजी को रोकते हैं और साफ साफ शब्दों में कह देते हैं कि अगर तुमने यहाँ पे अटैक किया तो जो हमारा अलायंस है वो टूट जाएगा, इसलिए मजबूरन उसे पीछे हटना पड़ता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब इस एपिसोड को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिन जी को दिखाया जाता है जो कि अपने घोड़ा गाड़ी पे जाके खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पे उसका साथी जिन यून कहता है कि एट अंकल, क्या हम सच में ऐसे ही यहाँ से चले जाने वाले हैं? तभी वहाँ पे जिनजी कहता है कि शी हाओ हमारे जाल में नहीं फंसा, अगर हम यहाँ कुछ करते हैं तो यहाँ पे शी हाओ के पास इतना सबूत होगा कि वो खुद को बेगुनाह साबित कर सकता है, इसलिए फिलहाल के लिए हम यहाँ से चलते हैं और शी हाओ का हिसाब किताब हम बाद में देख लेंगे। तभी वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं जहाँ पे जिन यून चिल्लाते हुए कहता है कि शी हाओ, तुम एक नंबर के कायर हो, तुम्हारे अंदर इतना गट्स नहीं है कि तुम यहाँ पे किसी के भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सको। सच में ये तो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक कमज़ोरी है तुम्हारी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम दी गुआन से तुरंत निकल जाओ और भाग जाओ जहां से तुम आए हो, क्योंकि तुम्हारी रगों में तो वैसे ही गद्दारों का खून बह रहा है। शी क्लैन के डिसेंडेंट्स की हड्डियों में कायरता छुपी हुई है। तभी शी हाओ गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करता है और कहता है कि 30 फीट, 20 फीट, 10 फीट। अब ये लोग यहाँ पे ब्लू लुओ लेक से बाहर निकल चुके हैं। ये कहने के साथ शी हाओ तुरंत बहुत ही तेज़ी से उड़ते हुए आसमान में आकर के खड़ा हो जाता है और अपनी गोल्डन डिवाइन थंडर को रिलीज करता है। सिर्फ यहाँ पे शी हाओ की और प्रेशर की ही वजह से पूरा आसमान गूंज जाता है। नीचे खड़े हुए सारे ही कल्टिवेटर एकदम हिल जाते हैं। तभी शी हाओ हैंड साइन बनाते हुए यहाँ पे पूरी ही तरीके से उस जिन फैमिली के बग्गी को लॉक करता है और काफी पावरफुल थंडर स्ट्राइक दे मारता है। ये स्ट्राइक सीधे ही जाकर के उस बग्गी को हिट करती है और वो बग्गी तहस नहस हो जाती है। जो जिन यून शी हाओ को बेइज्जत कर रहा था वो पूरी ही तरीके से यहाँ पे घायल हो जाता है। मगर तभी वहाँ पे शी हाओ अपनी पावर को अनलेश करके उस जिन यून की प्रीमॉर्डियल सोल को उसकी बॉडी से बाहर निकालता है और उसे अपने हाथ में तुरंत पकड़ता है और सभी लोगों के सामने अपनी मुट्ठी को बंद करके उसकी प्रीमॉर्डियल सोल को वहीं पे तहस नहस कर देता है। तभी वहां पे शी हाओ कहता है कि मैं डिवाइन ग्राउंड का सम्मान करता हूँ जिन जी, और बेकार की उकसाहट कभी भी स्वीकार नहीं करता। मैं आमतौर पर सिर्फ लोगों को जान से मारता हूँ, लेकिन अब जब हम ब्लू लुओ लेक के बाहर हैं तुम्हारा चैलेंज भी अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अभी वहाँ पे जिनजी अपनी पावर को अनलेश करके कहता है कि शी हाओ, तुमने ऑलरेडी जिन क्लैन के कल्टीवेटर को हम सबके सामने जान से मारा है, अब तैयार हो जाओ मरने के लिए। ये कहने के साथ वो दोनों ही अब एक दूसरे के सामने आ चुके थे। तभी वहाँ पे कोई जुआन आगे बढ़ते हुए उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, मगर तभी जिन सोंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि रुक जाओ ब्रदर कोई जुआन, शी हाओ ने सबके सामने मेरे क्लैन के कल्टीवेटर को जान से मार दिया है, इसलिए अब ये फाइट सिर्फ शी हाओ के मरने के बाद ही रुकने वाली है। इसलिए ब्रदर कोई जुआन, इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है, कृपया इसमें दखल मत दीजिए, क्योंकि ये फाइट ब्लू लुओ लेक से बाहर हो रही। तभी होंग कहता है कि जिन क्लैन, अब ये सही होने का नाटक छोड़ दो। यहाँ पर मौजूद हर कोई जानता है कि तुम लोग खास तौर पर मेरे ब्रदर शी हाओ को निशाना बनाने के लिए यहाँ आए थे और अब ऊपर से ये नकली महानता का चेहरा दिखा रहे हो। सच में घिन आती है तुम लोग को देख के। तभी वहाँ पे हेवेनली एकेडमी का यंग मास्टर कहता है कि आज इस पीढ़ी की सबसे बेहतरीन प्रतिभाएं यहाँ इकट्ठा हुई हैं और आज ये सच में काफ़ी ज़्यादा रेयर गैदरिंग है जो कि बार बार देखी नहीं जाती है। इसलिए इस बात को यहीं पे ख़त्म करो और दोनों लोग पीछे हट जाएं, मेरा यही सजेशन है। मगर तभी वहाँ पे वोंगजी कहती है कि तुम सब लोग जो भी कर रहे हो वो साफ साफ पक्षपात है, क्योंकि दी गुआन का एक आयरन लॉ है, कोई भी निजी हिंसा यहाँ पे अलाउ नहीं है। जो भी इस नियम को तोड़ेगा उसे मौत की सज़ा मिलेगी और साथ में उसका पूरा क्लैन भी इस सज़ा को भुगतेगा। ये सुनकर के वहाँ पे यिंग कहती है कि वोंगजी
क्या तुम सच में इन लोगों का साथ देने वाली हो? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, अब तो मुझे और भी ज़्यादा घिन आ रही है। मगर तभी वहाँ पे वोंगजी चुपचाप खड़ी होती है और अपने पास्ट की बात को याद करती है, जहाँ पे वो मौजूद होती है अपने एल्डर वोंग ई और अपने फियांसे जिन जोंग और अपने यंग अंकल जिन जी के साथ, जहाँ पे जिन जी कहता है कि शीहाओ को अकेले बैंकॉट में आने दो, फिर उसे ब्लू लुओ लेक के अंदर पहले हमला करने के लिए उकसाऊंगा मैं। जैसे ही वह नियम तोड़ेगा हम उसे पूरी ही तरह दी गुआन से निकाल सकते हैं। अभी वहां पे एल्डर वोंग ई कहता है कि वोंग सी हमारे वोंग क्लैन की शान और सबसे कीमती ट्रेजर है, इसलिए स्वाभाविक है कि वो अंदर से हमारी मदद करेगी। अब ये सारी ही बात को याद करके वोंग सी अपनी जगह पे एकदम स्टैचू बन के खड़ी होती है, जैसे कि उसने अपना इरादा बना लिया हो। तभी वहां पे शी हाओ कहता है कि जहां तक मुझे याद है दी गुआन के आयरन लॉ में एक और नियम भी है, अगर कोई जानबूझकर किसी को शब्द से उकसाकर लड़ाई के लिए मजबूर करे और उसी जगह मारा जाए तो उसे उसकी अपनी गलती माना जाएगा, उसकी मौत के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। मैंने सही कहा ना फेरी वोंगजी? अब ये सुनकर के लिटिल किंग कहता है कि यहाँ मौजूद हर कोई गवाह है, जो मरा है वही खुलेआम गालियां दे रहा था मेरे ब्रदर को, और यहाँ पे सबसे पहले इस बुढ़े ने डुअल फाइट के लिए मेरे ब्रदर को चैलेंज किया था, तो गलती तो इनकी ही है ना। अब ये सुनकर के वोंगजी कहती है तो ठीक है, तो फिर इसे एक सही डुअल के नियमों के अनुसार निपटा लेते हैं, क्योंकि शी हाओ ने पहले वार किया है। इसका साफ साफ मतलब है कि शी हाओ ने जिन क्लैन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए अब दोनों पक्ष यहीं और अभी डुअल करेंगे। तभी वहां पे शी हाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम लोगों को लड़ाई चाहिए ना, तो मैं इसे आखिरी अंत तक लेके जाऊंगा, और क्योंकि जिन क्लैन और वोंग क्लैन पहले ही साथ हैं तो तुम तीनों आ जाओ एक साथ एक समय में मुझसे लड़ने के लिए। ये कहने के साथ शी हाओ अपने और प्रेशर को रिलीज करके कहता है कि एक ही हाथ में मैं तीनों को यहीं पे लपेट दूंगा। शी हाओ की धमकी को सुनकर के वोंगजी गुस्से में शी हाओ को देखती है, मगर वहां पे वो कुछ नहीं बोलती है, शांति से अपनी जगह पे खड़ी होती है, क्योंकि उसे पता था एक कदम आगे बढ़ाया तो उसकी मौत तय है। और तभी वहां पे कुइजुआन अपनी पावर को अनलिश करते हुए कहता है कि जब दोनों ही पक्ष आपस में लड़ने के लिए तैयार हैं तो क्यों ना एंशिएंट इमॉर्टल इनलाइटमेंट प्लेटफॉर्म को ही हमारा अरीना बना दिया जाए, और ये प्लेटफॉर्म सच में इंसाफ करेगा। तभी हम देखते हैं कि इस जुआन ने अपनी पावर को अनलिश करके जमीन से एंशिएंट इमॉर्टल एनलाइटमेंट प्लेटफॉर्म को अपीयर कर दिया था, जो कि धीरे धीरे करके आसमान में आकर के फ्लोट करने लगता है। शी हाओ जिनजी वो दोनों ही इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर के खड़े हो जाते हैं। शी हाओ शांति से खड़े होकर के उस बेवकूफ जिनजी को देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि ये फिर से अपनी बेइज्जती कराने के लिए आ गया है। मगर वहीं पे जिनजी अपनी पावर को अनलिश करते हुए अपने राइनासोरस की मार्शल सोल को एक्टिवेट करता है और शी हाओ से कहता है कि आज मैं किसी भी कीमत पे तुझे यहीं पे ख़त्म कर दूंगा शी हाओ, तुझे मैं ज़रा सा भी मौका नहीं देने वाला हूँ। ये सुनकर के शी हाओ भी तुरंत 9 केव सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करके अपनी पावर को अनलिश करता है, जहाँ पे शी हाओ के चारों ही तरफ 9 सील अपीयर हो जाती हैं और उसके चारों ही तरफ फ्लोट करने लगती हैं। तभी जिनजी कहता है कि तुम छोटे से जानवर अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहने के साथ जिनजी अपनी प्रीमोडियल स्पिरिट का इस्तेमाल करके एक जाइंट सी स्वॉर्ड को समन करते हुए अपने रैलम डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसकी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ये देख करके शी हाओ अपनी पावर को अनलिश करके सीधा जमीन पे यानी कि प्लेटफॉर्म पे आकर के लैंड करता है और काफी तेजी से एक पंच सीधा प्लेटफॉर्म पे दे मारता है। और शी हाओ कहता है कि ये जिनजी अभी अभी जानवू रैलम में पहुंचा है, लेकिन फिर भी हमारी कल्टीवेशन के बीच अंतर एक गहरी खाई जैसा है। साधारण तरीके से उसकी डिवाइन एबिलिटी को तोड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन थंडर एम्परर ली की टेक्निक हेवन पेट्रोल ऑन बिहाफ ऑफ द दाओ
ये खुद एक डिवाइन पनिशमेंट को आदेश देता है और ये तकनीक सीधे हेवनली दाव की शक्ति को अपने शरीर के जरिए बहने देती है और ये वही चाबी है जिसका इस्तेमाल करके मैं अपने से पावरफुल कल्टीवेटर, अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मन को भी मार सकता हूँ। शी हाओ यहाँ पे अपनी डिवाइन गोल्डन थंडर को रिलीज करता है। तभी आसमान से एक डिवाइन गोल्डन थंडर सीधे ही उस जिनजी के स्वॉर्ड के ऊपर गिरती है। उसकी पूरी ही स्वॉर्ड वाइब्रेट करने लगती है, जहाँ पे शी हाओ कहता है कि इसे मुझे जल्दी खत्म करना होगा। तभी वहां पे हॉन्ग कहता है कि ब्रदर शी हाओ, थंडर एम्परर ली की टेक्निक को तुमने सच में उसकी एब्सोल्यूट पीक तक पहुंचा दिया है। तभी एक धमाका होता है और यहाँ पे जिन जी की स्वॉर्ड तहस नहस हो जाती है। वो यहाँ पे शी हाओ की डिवाइन थंडर को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है, मगर शी हाओ की डिवाइन थंडर उसके ऊपर ट्राइबोल्यूशन की तरह कहर बरसा रही थी। एक ब्लास्ट के साथ वो खुद पीछे छटक जाता है, मगर तभी जिन जी अपनी वज्रा इमॉर्टल हेवन स्किल को समन करता है। ये जिन क्लैन की प्राचीन डिवाइन टेक्निक होती है। तभी वहां पे जिन जोंग अपने अंकल को देख के कहता है कि शी हाओ की ताकत आखिर कितनी डरावनी है। अंकल को इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें हमारे क्लैन की सबसे बड़ी फॉरबिडन आर्ट तक इस्तेमाल करना पड़ा। तभी हम वहां पे जिनजी को देखते हैं, जिसने यहाँ पे अपनी वज्रा इमॉर्टल हेवन स्किल को पूरी ही तरीके से कास्ट कर लिया था। उसके पीछे उसकी वज्रा इमॉर्टल बॉडी अपीयर हो जाती है और वो काफी पावरफुल फीस्ट अटैक वहां पे जनरेट करता है और अपनी वज्रा बॉडी से सीधा ही शी हाओ के ऊपर फीस्ट अटैक कर देता है। शी हाओ अपने हाथों से उस जाइंट से फीस्ट अटैक को होल्ड करता है, मगर शी हाओ के पैर बहुत ही तेजी से पीछे खिसकने लगते हैं, जिसे देख करके जिन जी कहता है कि बस इतना ही है, तुम्हारे पास लड़ने की ताकत। कितने बेकार और कमजोर ट्रिक हैं तुम्हारे पास। चलो अब मैं तुम्हें सीधे आफ्टर लाइफ की राह दिखाता हूँ। मगर तभी वहां पे शी हाओ सिक्स पाथ ऑफ रिइंकार्नेशन अपनी सुप्रीम आर्ट को समन करता है और उसे थंडर एम्परर ली लॉक के साथ फ्यूज कर देता है और कहता है कि प्राचीन कला के सबसे गहरे रहस्य में से एक एम्परर ली वो एक ऐसे संत हैं जो कि सभी हेवनली ट्राइबुलेशन को रास्ता दिखाते हैं। तभी आसमान में एक जाइंट सा हैमर अपीयर होता है और यहाँ पे इस जिन जी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। शी हाओ अपने थंडर एम्परर आर्मर को समन करके पूरी ही तरीके से पहन लेता है और शी हाओ कहता है कि एम्परर ली आकाश में गश्त करते हुए दाओ की इच्छा का पालन करते हैं। थंडर एम्परर धर्मा बॉडी को शी हाओ ने यहाँ पे समन कर लिया था और तभी शी हाओ कहता है कि ये एक ग्रेट लाइटनिंग एट्रीब्यूट डिवाइन फिजिक है जो पूरे संसार में लाइफ एंड डेथ को लेकर के न्याय करती है। तभी वहां पे शी हाओ ब्लू लुओ दाओ सेक्ट के हेवन शेकिंग रेस्क्यू ऑर्डर को समन करता है और आसमान से बिजली कड़कने लगती है। तभी वहां पे एल्डर वांग ई कहता है कि ब्रदर जिनजी अभी अपने शरीर के अंदर मौजूद ट्रू इमॉर्टल ब्लड को तुरंत जलाना स्टार्ट करो। ये कोई साधारण हमला नहीं है, ये असली जानवू रैलम हेवनली ट्राइबोल्यूशन है। यहाँ पे जिनजी सेम ऐसा ही करता है। तभी एल्डर वोंगी कहता है कि जितना शक्तिशाली लक्ष्य होगा ये उतनी ही भयानक होती जाएगी, इसलिए संभल करके ब्रदर। तभी वहाँ पे जिनजी तुरंत अपनी पावर को अनलिश करके अपने इमॉर्टल ब्लड को बर्न करना स्टार्ट कर देता है और चारों ही तरफ से अपने एक प्रोटेक्टिंग बैरियर बना लेता है कि वो शी हाओ की लाइटनिंग से कुछ पल के लिए बचा रहे जब तक वो इमॉर्टल ब्लड को बर्न करके अपनी पावर को बढ़ा ना ले। तभी वहां पे जिनजी कहता है कि शी हाओ तुमने सच में मुझे इतने दूर तक ढकेल दिया। अब हमारे बीच ये लाइफ एंड डेथ का बैटल है। जानवू रैलम की शक्ति तो ट्रू सेल्फ को भी काट सकती है, फिर बाहरी दुश्मन या बाधा की क्या बात। मैं तुम्हें पूरी तरह मिटा दूंगा, तुम्हारी सारी आर्ट नष्ट कर दूंगा और तुम्हारी प्रीमोडियल स्पिरिट को फाड़ करके रख दूंगा। ये कहने के साथ जिनजी ने शी हाओ के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर दिया था, मगर शी हाओ सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके यहाँ पे जिनजी के पावरफुल अटैक को होल्ड कर लेता है और कहता है कि जिनजी हेवनली ट्राइबुलेशन से कोई भी जिंदा प्राणी बच ही नहीं सकता है, हर किसी को इसका सामना करना ही पड़ेगा। आओ, अगर हिम्मत है तो इसे पार करके दिखाओ और अगर नहीं कर पाए तो। ये कहने के साथ शी हाओ उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि तो तुम यहीं पर धूल बनकर बिखर जाओगे, समय के साथ लोग तुम्हें भूल जाएंगे। ये कहने के साथ शी हाओ थंडर पूल को एक्टिवेट करता है। ये देख करके यिंग एकदम दंग हो जाती है और वो कहती है कि क्या थंडर पूल। शी हाओ ने सच में एक असली थंडर पूल को
प्रकट कर दिया है। लेकिन रुको, यहाँ पे मुझे यहाँ पे ट्राइबोल्यूशन लिक्विड नजर क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे तो उसे ट्राइबोल्यूशन लिक्विड की पड़ी होती है। मगर तभी वहाँ पे शीहाओ काफी पावरफुल थंडर स्ट्राइक को अपने हाथ में गैदर करता है और उसे इकट्ठा करके सीधा ही दे मारता है उस जिनजी के ऊपर। जिनजी उसे रोकने की कोशिश तो करता है मगर शियाओ की थंडर उसे फाड़ करके आर पार हो जाती है और वो वहीं पे घायल हो जाता है। ये देख करके जिन जोंग आगे बढ़ता है मगर तभी एल्डर वोंग ई कहता है कि जिन जोंग आगे मत जाओ, तुम्हारा रास्ता सिर्फ विजय की ओर जाता है, हार कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारी ये इनविजिबल गोल्डन बॉडी यहाँ पे कलंकित नहीं हो सकती है, कम से कम इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं। तभी वहां पे वोंगजी कहती है कि हमारे दोनों ही क्लैन की पूरी योजना तुम पर टिकी हुई है। तुम्हें अपनी पीढ़ी की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचना है और 9 हेवन को रास्ता दिखाना है। एक पल का गुस्सा सब कुछ बर्बाद कर सकता है। तभी वहां पे जिन जोंग कहता है कि मैं यहीं और इसी वक्त शीहाओ को अपने पैरों तले कुचल देना चाहता हूं। अगर मुझे खुद पर ही इतना भरोसा नहीं रहेगा तो फिर आखिर कैसे मैं दावा करूंगा कि मैं अनंत काल तक अजय रहूंगा। ये कहने के साथ वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है मगर उसकी फियांसे और एल्डर ई उसे रोक रहे होते हैं। तभी हम शीहाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पे जिनजी की गर्दन को पकड़ के हवा में टांगा होता है। तभी जिनजी कहता है शीहाओ, मेरी नसों में इमॉर्टल ब्लड बह रहा है, मैं कैसे हार सकता हूँ? ये इम्पॉसिबल है, बिल्कुल इम्पॉसिबल। तभी शीहाओ कहता है कि जिनजी, तुम्हारी नसों में बस कुछ फीके और पतले खून के निशान हैं और तुम उसे इमॉर्टल ब्लड कहते हो। यहाँ पे ना जाने कितनी पीढ़ियां गुजर चुकी हैं, कौन जानता है उस असली शक्ति का कितना हिस्सा अब भी बचा है और तुम सोचते हो कि इतना सा खून एक हेवनली ट्राइबोल्यूशन को रोक सकता है? बेवकूफ। ये कहने के साथ शी हाउस की गर्दन को कस के दबाना शुरू कर देता है। यहाँ पे जिनजी कांपने लगता है मगर तभी अचानक से आसमान फट पड़ता है। शियाओ आसमान की ओर देखता है जहाँ पे अपीयर हो चुका था हेवन शेकिंग फैंटम पैलेस, जिसे देख करके शीहाओ कहता है कि लीजेंड्स के अनुसार एंशिएंट इमॉर्टल एरा में हर बार जब कोई बड़ा ब्रेक थ्रू करता था तो उसके साथ एक हेवनली ट्राइबोल्यूशन जरूर आती थी, लेकिन इस युग में दाव के नियम अधूरे हैं, इसलिए इतनी ऊंची स्तर की ट्राइबोल्यूशन बहुत ही दुर्लभ हो चुकी है और उनके अंदर जो परीक्षा होती है वो बेहद भयानक होती है। फिर भी आज एक ऐसी ट्राइबोल्यूशन गलती से ही सही लेकिन जाग चुकी है। ये कहने के साथ शीहाओ उस जिनजी से कहता है, तुम बुढ़े जिनजी, मैं तुम्हें वापस जिन क्लैन को लौटा रहा हूँ। ये कहने के साथ शीहाओ ने उसे उठा करके नीचे फेंक दिया था जहाँ पे जिन जोंग उसे संभालता है। तभी वहां पे शीहाओ कहता है कि जिनजी, अगर भविष्य में तुम बैटलफील्ड पर अपने कर्मों से खुद को साबित नहीं कर पाए तो मैं खुद तुम्हारी प्रीमोडियल स्पिरिट को नष्ट कर दूंगा। अभी मुझे एक नई समझ मिली है, मैं इस ट्राइबोल्यूशन का उपयोग अपने शरीर को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ कल्टीवेशन के लिए जा रहा हूँ। कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा। तभी वहां पे शीहाओ कहता है कि अगर किसी ने भी कल्टीवेशन के दौरान मेरी दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो याद रखना, मैं उसके साथ साथ उसके पूरे ही नस्ल को मिटा करके रख दूंगा। मैं रहम नहीं खाऊंगा। समझ में आया सबको? अब यहाँ पे जिनजी गुस्से में शीहाओ को देख रहा था। वहीं पे शीहाओ गॉडेस लियो को याद करते हुए कहता है कि जब एक कल्टीवेटर इमॉर्टलिटी की ओर बढ़ता है तो आसमान और धरती तक हिल जाती है। अगर मैं उस चोटी तक पहुंच गया तो फिर भविष्य की लड़ाई जीतने के लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं होगी। मैं अकेला ही अपने टीचर गॉडेस लियो की तरह तराजू का पल्ला पलटने के लिए काफी होऊंगा और उन सारे ही फॉरेन रैलम के मॉडल्स की धज्जियां उड़ाने के लिए भी। मगर कहते हैं ना, जिनजी एक नंबर का लतखोर है। वो अपनी पावर को अनलेश करके यहाँ पे शीहाओ के पीठ पीछे अटैक करने की कोशिश करता है मगर तभी वहाँ पे ताऊ गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है कि अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया ना तो यहीं पे फाड़ करके रख दूंगा। बेचारा कांपते हुए अपनी पावर को डीएक्टिवेट करता है और शीहाओ को देख के कहता है कि तुम छोटे से जानवर, उम्मीद करता हूँ कि तुम उसी लाइटनिंग ट्राइबोल्यूशन के अंदर मर जाओ, लेकिन अगर किसी तरह तुम बच भी गए तो याद रखना हमारे पास अभी और भी चालें बाकी हैं। तभी हम देखते हैं कि आसमान से बहुत ही खतरनाक थंडर सीधा ही शीहाओ के विलो ट्री के ऊपर गिरती है। तभी वो विलो ट्री गोल्डन से सीधा ही स्काई कलर का हो जाता है, जिसे देख करके होंग कहता है कि हे भगवान,
क्या ये सच में वही है जो मैं सोच रहा हूँ? इस पूरे युग की सबसे महान हेवनली ट्राइबल्यूशन जिसे आज तक इस एरा में कभी भी नहीं देखा गया है। तभी सब के सब मुंह खोल करके शीहाओ को देखते हैं। शीहाओ तुरंत एक लंबी जंप लगाता है और अपने विलो ट्री के एकदम टॉप पे जा करके खड़ा हो जाता है। तभी शीहाओ वहाँ पे अपने थंडर एम्परर ली के आर्मर को डीएक्टिवेट करता है और आसमान से थंडर गरज रही थी। तभी शीहाओ चारों ही तरफ अपनी पावर को अनलेश करके नाइन केव टेक्निक को परफॉर्म करता है। तभी आसमान से गरजती हुई थंडर सीधा ही शीहाओ की तरफ बढ़ने लगती है और इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।